इंडिया जो है पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ की प्रॉपर्टी की ऑक्शन करने जा रहा है। परवेज मुशर्रफ और उनके भाइयों के नाम पर भारत में करीब 13 बीघा जमीन है, जिसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेचने जा रही है। मुशर्रफ की यह जमीन बागपत जिले में है। योगी सरकार ऐसा केंद्र सरकार के आदेश पर करने जा रही है। भारत जो है वो पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ की जो एंसेस्ट्रल लैंड है उसको ऑक्शन कर रहा है। मुशर्रफ साहब का जो आबाई जमीन है वो कहा जा रहा है वो हुकूमत बेच रही है। उसकी कीमत 40 लाख है प्रॉपर्टी की, लेकिन लोग 1.5 करोड़ में ताड़ साहब वो खरीदने को तैयार है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने तो खैर डिक्टेटरशिप तो अपनी की ही थी, लेकिन उसके साथ साथ कारगिल की वजह से भी वो पाकिस्तान में कोई खास फेवरेट नहीं रहे कभी। उनको सजाएं भी सुनाई गई, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको तोड़ने के लिए और अपनी हुकूमत बनाने के लिए और डिक्टेटरशिप रखने के लिए भी सजाएं सुनाई गई। और बात है कि वो कभी अपनी जिंदगी में पाकिस्तान वापस आए ही नहीं। वो हमेशा लंदन या दुबई में रहे और फिर वहीं पर रहते रहते उनकी जब डेथ हुई है तो डेड बॉडी लेकर लाई गई, लेकिन उसके बावजूद उसको एक तरह से जैसे किसी आर्मी चीफ को या पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को इस किस्म की जो एक रिस्पेक्ट दी जाती है वो बहरहाल नहीं दी गई। लोग बहुत इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज थी, इंडिया उसको अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है सेल करने जा रहा है। ऑक्शन इसकी स्टार्ट होगी। अगर परवेज मुशर्रफ की बात करें, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बड़ी डिक्टेटरशिप रही है उनकी जी, कारगिल वॉर इंडिया के साथ कर चुके हैं और यही जनरल मुशर्रफ हैं जो कि बहुत दफा इंडिया जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया एक फार विजन रखने वाली कंट्री है और आगे बढ़ने वाली कंट्री है, तो आई थिंक सो उन्होंने इतने साल संभाल के भी तो रखी है ना। उसके बाद अगर आप देखें कि स्टार्ट किसने किया पाकिस्तान में 1966 में, अगर एक महदा आपका हुआ कि आप इंडिया वाले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज और पाकिस्तान वाले इंडिया की प्रॉपर्टीज रिटर्न कर देंगे, और हमने जैसे बाकी वादों में हमने कोई ना कोई पंगे किए, यहाँ भी हमने आके वो वादा तोड़ डाला। हमने पहले सेल कर दी तो भैया अब उनका राइट बनता है, अब वो कर सकते हैं। देखें उन्होंने अभी तक कायदे-ए-आज़म बानिया पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म की क्यों नहीं की कि वो रिस्पेक्ट आप लोगों की करते हैं। अभी तक उन्होंने कायदे-ए-आज़म के घर को कितना जबरदस्त तरीके से बिल्ड करके रखा है। पाकिस्तानी जाके विजिट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कि भाई इंडिया ने कायदे-ए-आज़म के घर को कितना प्यारा बना बिल्कुल। अगर उन्होंने हमें टारगेट करना होता है या पाकिस्तानियों को टारगेट करना होता तो सबसे पहले कायदे-ए-आज़म के घर को करते कि यार ये वो बंदा था जिसने इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया। पर ऐसा नहीं हुआ। गुस्सा निकालते, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है वो वहां जाके सबसे पहले कायदे-ए-आज़म का घर देख के आता है और अपना सेलिब्रेट करता है जो भी मेमोरीज है उनको। हमाद भाई ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कायदे-ए-आज़म के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, आज भी कायदे-ए-आज़म की जो नस्ल है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उनको कोई नफरत नहीं कर रहे। वो अब उनको उतना जितना प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए उतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जितनी रिस्पेक्ट एक इंडियन सिटीजन को मिलती है उतनी रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं। तो कायदे-ए-आज़म की प्रॉपर्टीज मुझे लगता है कोई 30 लाख के राउंड अबाउट उसकी ये मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। सॉरी मुशर्रफ की प्रॉपर्टी 30 लाख के राउंड अबाउट 39 लाख के करीब। और अभी उसकी नीलामी होती थी 1.5-2 करोड़ के राउंड अबाउट चली गई है और अभी भी नीलामी चल रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी इंडियन पब्लिक की पाकिस्तान के साथ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है, तो वो पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज या पाकिस्तान की कोई भी चीज है उसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट। और जाहिर है जो बंदा है जिसकी जमीन बिक रही है इंडिया में, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुशर्रफ, कोई कौन नहीं उसे जानता, नो डाउट। मुशर्रफ एक ब्रेव पर्सन था, इंडिया में भी चाहता था तो जर्नलिस्ट के आगे डट के बैठता था, बड़ी बहादुरी से और यही एक रीजन था कि इंडिया वाले रिस्पेक्ट भी करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ की। तो अब अगर अभी वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। ठीक है भाई, आप लोग अपनी डेवलपमेंट को आगे लेके जाओ। और ये जो इंडिया में वर्ड यूज हुआ ना कि अंडर एनिमी प्रॉपर्टी है, अब पाकिस्तान ने ये वर्ड उठा लिया, हम उन्हें दोस्त मानते, वो हमें एनिमी, हालांकि वो तो उनके कानून के मुताबिक है। तो अंडर एनिमी उन्होंने बेचा, स्टार्ट किसने किया? तो आपने 1906 वाला मुआहदा नहीं तोड़ना था, आप अपनी जुबान पे कायम रहते। हमने तो जो उधर से हिंदू थे या काफिर थे जो भी थे, हमने तो उनकी कब की बेच के खा भी बैठे हैं। ठीक है, पता ही नहीं है वो किस जगह पे। 1971 में जितने भी हिंदुस्तानी जिनकी जायदादें पाकिस्तान में रह गई थी, बाकी गवर्नमेंट ने उन्हें बगैर इन्फॉर्म किए और वो कॉन्ट्रैक्ट ताशकंद उनके साथ ख़त्म करके खुद ही बेच दी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया अब क्यों बेच रहा है? अच्छा हाँ, देखिए रीज़न यही है कि वो डेवलपमेंट में आगे निकल रहे हैं ना, उन्हें अपनी डेवलपमेंट करनी है। उनका एक विजन बड़ा फार है कि उन्होंने आगे देखना है। तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए आपको जो स्टेप बेहतर लगता है आप वो स्टेप करते हो। और यार मुशर्रफ की प्रॉपर्टी क्या इतना बड़ा, कोई मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, कायदे-ए-आज़म की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो हम समझते कि यार ये उन्होंने पर्सनल अटैक किया, पर मुशर्रफ की बेचने पर जिसका नाम अब पाकिस्तान में भी नहीं लिया जा रहा। कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है ये जनरल मुशर्रफ की जो फैमिली है यूपी के अंदर उनकी थी और इंडियन गवर्नमेंट ने इसका कंट्रोल ले लिया। और इसको आपको पता है वो किस लॉ के तहत जो है वो ऑक्शन कर रहे हैं?
अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर 1 लाख करोड़ के करीब जो एनिमी प्रॉपर्टी, जो जिसे कहते हैं ना कि दुश्मन की ज़मीनें मौजूद थी, यानी पाकिस्तान की जारी बात है, लेकिन चाइना के हवाले से भी इसमें ये बात आती है कि चाइना की भी कुछ ज़मीनें हैं। जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था 1966 में, 1966 में, उसमें इंडिया और पाकिस्तान ने डिस्कस किया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम रिटर्न करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार ने 1971 में तमाम जो ज़मीनें हैं वो बेच दी। ज़मीन के लिए ऑनलाइन बोलियां लग रही हैं और सुनने में आया है कि जो इसकी जो बेसिक कीमत है, जो इसकी इस वक्त इंडिया के अंदर इसकी कीमत जो है 39 लाख रुपए है, ठीक है। और कई लोग जो है वो उसको 1.5 करोड़ इंडियन रुपए में ये ज़मीन लेना चाहते हैं। सुनने में आया है कि ये जो यूपी के अंदर मुशर्रफ साहब की जो ज़मीन है, ये उनकी आबा-ओ-अजदाद की मतलब आखिरी ज़मीन समझी जा रही है। मुशर्रफ साहब का जो आबाई ज़मीन है वो कहा जा रहा है वो हुकूमत बेच रही है, उसकी कीमत 40 लाख है प्रॉपर्टी की, लेकिन लोग 1.5 करोड़ में ताड़ साहब वो खरीदने को तैयार हैं। चीमा साहब, मैंने वो खबर यूपी के अंदर पढ़ी है और आज तक वैसे वो जो मुशर्रफ साहब थे न्यू दिल्ली में पैदा हुए थे बिफोर पार्टीशन, उनके मुशर्रफुद्दीन उनके वालिद साहब का नाम था, लेकिन वो आज तक उस एरिया में यूपी में रहे नहीं। इनके एक अंकल थे, वो वहां पे रहे हैं कुछ अरसा। 2 एकड़ लैंड थी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 43 लाख उसकी कीमत थी वो, लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई। चीमा साहब, जो मुझे उसमें थोड़ी सी जो बात थी, देखें वो लैंड थी, दे लेफ्ट इट, लेकिन व्हाई दे यूज द नेम एनिमी टेरिटोरियम, एनिमी लैंड। ये 1966 में ताशकंद में मुआहदा हुआ था कि ये जमीनें हम रिटर्न करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान ने 1971 के गुस्से के बाद जमीनें बेच दी सारी जो इंडियन की थी, उन एनिमी करके। इंडिया का कानून ये भी कहता है कि ये किसी को ट्रांसफर भी नहीं हो सकती, ये सिर्फ स्टेट को वापस आएगी, तो स्टेट इसलिए ऑक्शन कर रही है। ये बड़ा बिल्कुल, ऑक्शन में जाके वो पैसे बल्कि वो स्टेट को ही गए हैं। मैं बल्कि रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैंने कायदे आजम साहब का बॉम्बे के अंदर जो घर था उसके बारे में काफी पढ़ा है उसके बारे में, और वो मेरा ख्याल है वो भी इसी कैटेगरी में जाके, क्योंकि पाकिस्तान वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कि उसको वापस लेकर वहां पे एम्बेसी बनाई जाए, कौंसल जनरल बनाया जाए, लेकिन वो बात नहीं हो सकी। कुछ लोग बल्कि वहां ये कहते थे कि इसको गिरा देना चाहिए, यहाँ पे पाकिस्तान भारत को 2 डिवाइड करने का मंसूबा यहाँ बना था। मैंने कायदे आजम साहब के घर के बारे में देखा कि इतना लेविशली था जो घर था। उन्होंने नेहरू को लेटर लिखा था कि इसकी एक एक, कायदे आजम साहब ने, कि इसकी एक एक ईंट मैंने अपनी सामने लगवाई है। जो उसका आर्किटेक्ट था, ही वाज ब्रिटिश, और इसमें लिखा था कायदे आजम साहब ने कि अगर किसी को रेंट किया जाए तो वो यूरोपियन कोई हो या फिर कोई रॉयल हो, किसी एवरेज इंडियन को ना दिया जाए, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर उन्होंने बेचने की एक दफा ख्वाहिश की तो कायदे आजम साहब 20 लाख रुपया उसकी कीमत मांगते थे, 18 लाख रुपया उसकी प्राइस लगी थी, लेकिन कायदे आजम साहब ने अपना घर नहीं दिया था। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।